बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मुग़ल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 फेज़ मोटर के यूनिट कैलकुलेशन के 3 फेज़ मोटर के हम यूनिट 3 किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सिंगल फेज़ के यूनिट कैलकुलेशन पे इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और कुछ दिनों में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बिजली में चलने वाली हर घर में इस्तेमाल होने वाली मशीन, पंप या इस्त्री वगैरह या पंखे वगैरह हर चीज़ के यूनिट्स के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी चीज़ कितने यूनिट इस्तेमाल करती है 1 घंटे के अंदर। उससे आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आप यूनिट्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकेंगे कि आपने ये चीज़ इतनी देर चलानी है, दिन में इतनी नहीं चलानी, उस हिसाब से आप उसे कंट्रोल कर सकेंगे। तो अब मैं आपके साथ इसका फार्मूला शेयर करता हूँ। इसका जो फार्मूला है 3 फेज़ का वो है, सबसे पहली बात कि आपको जिस मोटर के आप यूनिट निकालना चाह रहे हैं उसके आपको एम्पेयर्स मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट एम्पेयर आप इसके यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे आपको वोल्ट्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कितने वोल्ट्स हैं। वोल्ट्स इतने ज़रूरी नहीं हैं जितने एम्पेयर्स हैं, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में वोल्ट जो हैं वो 3 फेज़ पे 400 से 450 होते हैं। हम इसकी कैलकुलेशन 450 वोल्ट 440 वोल्ट्स पर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा 440 वोल्ट्स ही होते हैं। तो 440 पर कैलकुलेशन करेंगे, वोल्ट्स ज़रब एम्पेयर्स। उसके बाद हमें ज़रब देना है पावर फैक्टर से, जो कि हमारा होता है 0.9। उसके बाद हमने ज़रब देना है, अगर आप इसे ज़रब देना चाहें ना दें वो आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं देंगे तो आपका 1 घंटे के यूनिट आएंगे। अगर जितने घंटे आप यूनिट यूज़ करना चाहें, हावर, जितने घंटे के आपने यूनिट निकालने हैं उतने घंटे आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तब भी आपका 1 घंटे का यूनिट निकलेगा। अगर लिखेंगे तो आपके उतने ही घंटे के यूनिट निकल आएंगे। उसके बाद ज़रब देना है 3 की जज़र। ये भी मैं आपको बताता हूँ 3 की जज़र हमारी कितनी होती है। तो जो जवाब आएगा उसको हमने तकसीम कर देना है 1000 पर। अब मिसाल के तौर पर हमारी जो 25 HP की मोटर होती है, जो कि ट्यूबवेल पर भी लगती है, चक्की पर भी लगती है, वो 22 से 30 एम्पेयर तक लेती है। अब अमूमन जो नॉर्मली हमारे एम्पेयर होते हैं वो होते हैं 28 एम्पेयर। तो हम 28 एम्पेयर के हिसाब से इसकी यूनिट कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे वोल्ट हैं 440 ज़रब, तो हमारे एम्पेयर हैं 28 ज़रब पावर फैक्टर हो गया 0.9। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.9, और जो 3 की जज़र होती है हमारी वो होती है हमारी 1.73। तो ये हो गया ज़रब। हमने 1 घंटे के यूनिट निकालने हैं तो हम 1 लिखेंगे, ज़रब 1.73। इसका जवाब आएगा उसे हमने तकसीम कर देना है 1000 पर। तो अब चूँकि यहाँ हमने 1 लिखा है तो 1 घंटे के हमारे यूनिट निकल आएंगे। अब हम इसकी करते हैं कैलकुलेशन कैलकुलेटर में। सबसे पहले हमारे 440, इसको हमने ज़रब दे देना है 28 से, यानी कि हमारे जो मौजूदा एम्पेयर हैं लोड के, उसको फिर ज़रब दे देना है 0.9 से। उसको फिर ज़रब दे देना है 1 से। 1 से ज़रब दे, जवाब वही आएगा, बेशक 2 या ना 2। उसको फिर हमें ज़रब दे देना है 1.73 से। यहाँ हमारी गलती हो गई है। 440 ज़रब 28 ज़रब 0.9 ज़रब 1 ज़रब 1.73।
हमारा जो जवाब आया है वो आया है ये, इससे हमने तकसीम कर देना है 1000 पर। 19.18 यानी कि तकरीबन हमारे 1 घंटे के 19 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्नीस यूनिट पर हावर। 19 यूनिट हमारे 1 घंटे के यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं 25 HP की मोटर के। इस तरफ एक आइडिया के तौर पे मैंने आपको दिखाया है। एम्पेयर्स हर मोटर के, हर कंपनी के अलग-अलग होते हैं। 25 एम्पेयर भी आ जाते हैं, 28 भी आ जाते हैं, 30 भी आ जाते हैं, हत्ता के 32 एम्पेयर भी आ जाते हैं। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।